झारखंड के तामुलिया काड़ा धोरा गांव में यह प्रदर्शन इसलिए किया गया क्योंकि वन विभाग के अधिकारी गरीब आदिवासी महिलाओं को धमका रहे हैं और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर रहे हैं। महिलाएं जंगल से सूखी लकड़ी इकट्ठा करने जाती हैं, लेकिन वन अधिनियम 2006 के बावजूद उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराम सोरेन ने सवाल उठाया है कि चांडिल के भालुककोचा, मानगो और डीमना आदि के साथ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला अंतर्गत बड़ा बाजार के साथ भागामुंडी आदि जगह में बड़े पैमाने पर लकड़ी तस्करी क्यों हो रही है और वन विभाग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि वन विभाग गरीब आदिवासी महिलाओं और पुरुषों के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले और उनकी समस्याओं का समाधान करे। इस मौके पर मांझी बाबा, होपोन हेम्ब्रम, शंकर मुर्मू, सोनाराम हेम्ब्रम, छुट्टू हेम्ब्रम, भटमा मार्डी, इंद्र टुडू, बबलू सोरेन, सुदन टुडू समेत सैकड़ों ग्रामीण एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसमें क्या कहना? सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि वन विभाग को और आईएफएस अधिकारी को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ट्राइबल इलाके में, शेड्यूल एरिया में और आदिवासी क्षेत्रों में कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है, और आदिवासियों के साथ कैसे उन्हें बिहेव करना है, ये जानना उनको ज़रूरी है। जब आईएफएस ऑफिसर जब बनता है तो ये उनका सबसे मूल कर्तव्य होता है। हमारा इस क्षेत्र में ये तामुलिया का काड़ाधोरा गांव है और काड़ाधोरा के गांव के महिलाएं यहाँ घर में खाना पकवान करने के लिए जलावन हेतु सूखा लकड़ी लेकर आते हैं जंगल से, जो चुन चुन के लेकर आते हैं। लेकिन इनके आड़ में जब आपका ये काट माफिया को नहीं पकड़कर गांव के भोले भाले गरीब आदिवासी असहाय आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित कर रहा है और फर्जी केस कर रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और वन विभाग अगर इस पर कार्रवाई करती है, अगर केस करती है, तो हम लोग भी डीएफओ के खिलाफ में और आईएफएस अधिकारी के खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा और SC/ST उत्पीड़न अधिनियम के तहत हम लोग केस दर्ज करेंगे और कोर्ट में घसीटेंगे उसको। तो अभी तक लगभग ये जानकारी आई है फोन इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से कि तकरीबन 8-10 महिलाओं के नाम से ये केस दर्ज हो रहा है। बिल्कुल हो गया कि हो रहा है? तो केस जब दर्ज हो गया, ये लोग तो सूखा लकड़ी लाने गया था। बिल्कुल, तो फिर केस ये लोगों के नाम पर कैसे कर सकते हैं? यही बात मैं डीएफओ साहब से पूछना चाहता हूँ, केस क्यों होगा और कैसे होगा? जब आप उनको नहीं पकड़ सकते हैं जो काट का माफिया है, लेकिन आप उनको पकड़ रहे हैं जो यहाँ के गरीब लाचार आदिवासी महिलाएं हैं, ये उनको शर्म आनी चाहिए, ये उनको उचित जांच करनी चाहिए। तो कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि लकड़ी टाल के साथ या लकड़ी माफिया के साथ, काट माफिया के साथ मिली भगत से ये सब किया जा रहा है सरकार को रिपोर्ट दिखाने के लिए। कुल अगर डीएफओ के निर्देश अगर गलत निकलते हैं, केस दर्ज हो ही जाता है, तो हम उनके खिलाफ में मुकदमा चलाएंगे, SC/ST एक्ट चलाएंगे हम लोग, और साथ ही साथ उनके ऊपर में देशद्रोह का मुकदमा भी हम लोग दायर करेंगे। मैं बाबूराम सोरेन, सामाजिक कार्यकर्ता, झारखंड प्रदेश।